नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होने वाली है और उसकी प्रक्रिया अगले महीने शुरू होने वाली है, अंतिम सप्ताह में। तो आप अंतिम सप्ताह मान सकते हो या फिर आप ये भी मान सकते हो कि नवंबर हो सकता है। तो आपकी पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, किस पोर्टल के तहत होगी, ये सब कुछ हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, आप बताना उतना कठिन नहीं होगा क्योंकि वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्तियां हो चुकी है। इसके पहले भी मैं ऐसे वीडियो वर्ग 1 वर्ग 2 पे लाया था और बिल्कुल सही मैंने जानकारी शेयर की थी वहाँ पर भी। तो पहली बात तो एक पोर्टल बनाया गया है trc.mponline.gov.in। इस पोर्टल पर ही वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसमें आप देख सकते हो कि वर्ग यहाँ पर डीपीआई का पार्ट अलग है और यहाँ पर आपका ट्राइबल का पार्ट अलग है। तो यहाँ पर दोनों विभागों ने भर्तियाँ की थी। अब इस बार क्या है कि संयुक्त काउंसलिंग होगी, तो इस बार दो भाग नहीं रहेंगे। यहाँ पर संयुक्त काउंसलिंग होगी तो दोनों का एक साथ चलेगा। बट हम यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे कि आपकी भर्ती कैसे होगी और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना है अभी तैयार करके, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या यहाँ पर आपकी क्या आएगी, आपकी जो भी जितने पद है उन पद का एक रोस्टर आएगा कि किस कैटेगरी में कितने पद आ रहे हैं, अतिथियों को कितने पद दिए गए, आपको कितने पद, बैकलॉग के कितने पद हैं। उसके बाद आपके अनुकंपा नियुक्ति के पद हट जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक रोस्टर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। जिन्होंने वर्ग 1 2 में लॉगिन कर लिया है उनका तो लॉगिन शायद रहेगा, या फिर नए तरीके से अगर लॉगिन करवाते हैं तो फिर सबको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप सिंपल सी प्रोसेस साइन अप की, यहाँ पर कुछ नहीं, आपका अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर या मोबाइल या ईमेल को क्लिक करके यहाँ पर आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका रोल नंबर, यूजर नेम रहेगा और आपका पासवर्ड रहेगा। अब लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपकी पूरी डिटेल रहेगी उसमें, और उस डिटेल के हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग करोगे। वहाँ पर जब भी काउंसलिंग की डेट आएगी तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। होगी तब मैं खुद करके आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, इसी चैनल पर आपको बता दूंगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। दूसरी बात, ये तो पोर्टल है, इस पोर्टल पर आपकी भर्ती होगी, सिंपल सी बात है। आप देखिए भर्ती की प्रक्रिया का चरण क्या रहेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे पास पीडीएफ है ये वर्ग 2 की है और इसी तरह आपकी भर्ती होगी। लगभग सभी स्टेप सेम रहेगी। कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकता है, जैसे कि अभी अतिथि का ऑप्शन नहीं दिया था पीबी की वेबसाइट पर, तो हो सकता है अतिथि के लिए ये ऑप्शन दे। दूसरी बात, पहले वर्ग 1 वर्ग 2 की काउंसलिंग अलग अलग हुई थी, ट्राइबल और डीपीआई की। इस बार संयुक्त है तो ये ऑप्शन अलग होगा। तो 2-3 चेंजेस आपको छोटे छोटे दिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पिछली बार EWS का ऑप्शन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जब पीबी की एग्ज़ाम हुई थी तब EWS वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, EWS का कॉन्सेप्ट बाद में आया, तो फिर यहाँ पर अलग से टाइम दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, पीबी ने ही EWS का ऑप्शन टिक करवा दिया था पहले ही, तो ये प्रोसेस तो नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ पर भी क्या है कि देखिए उस आपका फिर क्या है कि रिक्तियों के आधार पर आपकी क्या है, मुख्य चयन सूची मतलब प्राविधिक मतलब प्रोविजनल और आपकी वेटिंग सूची जारी की जाएगी, है ना। कैसे जारी की गई थी? 100% आपकी मुख्य चयन सूची रहेगी और 50% आपके वेटिंग लिस्ट रहेगी। इन दोनों जो आपकी चयन सूची होगी और प्रतीक्षा सूची, दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद ये जो सूची है ये सिर्फ आपके प्रोविजनल रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप दावा नहीं कर पाओगे 100%, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन है, ज्वाइनिंग है, वो डिपेंड करेगा किस पर, आपके वेरिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप देखना वर्ग 1 वर्ग 2 में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए हैं। आगे क्या है कि फिर MP ऑनलाइन पर वही आपको पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, फीस वहाँ पर जमा करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और फिर उसके बाद आपको किस ज़िले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना है उसका भी चयन करना पड़ेगा। अतिथि शिक्षकों का जो पिछली बार दिया गया था, ये सब पिछली बार का है। वो क्या था कि वो उसी ज़िले में डॉक्यूमेंट अपलोड करना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा जिस ज़िले में उन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। अगर उन्होंने एक से अधिक ज़िलों में काम किया है तो किसी एक ज़िले का चयन कर सकते हैं। उसके बाद इसी पोर्टल पर आपको
पद स्थापना संबंधित विकल्प चॉइस फिलिंग, मतलब फिर इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी, अपने स्कूल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा आप किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हो। उसके बाद फिर आपको क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद क्या है कि तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी जो डीपीआई के थे और फिर जो ट्राइबल के हैं उनका आयुक्त संचालन आयुक्त नाम से कुछ है, वहाँ पर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो इस बार दोनों की संयुक्त हो रही, तो दोनों विभाग पार्टिसिपेट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक साथ। तो यहाँ पर एक आसानी रहेगी, आपको बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सत्यापन में आप अपने मूल दस्तावेज ले जाइए, है ना, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सभी ले जाइए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं एक वीडियो में, इसके बाद एक वीडियो आएगा उसमें आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और वो रखना ही है। इनके 2 सेट मांगे थे पिछली बार, मैंने कहा था 2 सेट नहीं, आप 1 सेट एक्स्ट्रा बना के ले जाइए। तो जो मैंने बताया था वो बहुत ही हेल्पफुल रहा पिछली बार कैंडिडेट्सों को। उसके बाद आपके क्या है कि जो डॉक्यूमेंट है उनके सेट वो जमा कर लेंगे हम। उसके बाद फिर आपको एक पावती दे दी जाएगी, कंप्यूटर जनरेट रहेगी, उस पर एक रेफरेंस नंबर रहेगा। उसके बाद भी क्या रहेगा कि आपको जिन कैंडिडेट को इसके बाद क्या रहेगा दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर आपको ज्वाइनिंग का समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी काम होगा दोस्तों वो टीआरसी पोर्टल पर होगा, है ना। पिछली बार भी पूरा टीआरसी पोर्टल पर हुआ था, तो और लिस्ट एजुकेशन पोर्टल पर जारी की गई थी पिछली बार, तो इस बार भी इसी तरह से चीज़ें हो सकती है। तो ये आपकी है भर्ती प्रक्रिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या होगा वो भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और पूरे डॉक्यूमेंट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास अभी रखना है, तैयार करके रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।